मैं पत्थर नहीं बनना चाहती। लेखक लक्ष्मी खिलानी, अनुवादक देवी नागरानी। ये कहानी लेखक और अनुवादक दोनों की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। पापा, आपको दिल का दौरा पड़ा। एम्बुलेंस में नर्सिंग होम ले जाया गया। 3-4 दिन इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा। किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया। ये तो उस दिन मुंबई से आए चाचा मोतीराम अचानक न्यू मार्केट में मिल गए। शिकवा करते हुए कहा, ये क्या विमला, भाव को इतनी तकलीफ थी। दूसरे शहरों में कहां कहां से लोग उन्हें देखने नर्सिंग होम में आए। एक तुम्हें अपने शहर में रहते हुए भी नजर नहीं आई। मुझे लगा उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। वे बात नहीं कर पा रहे थे, पर उनके होठों पर तेरा ही नाम उच्चारते नजर आए। आपकी बीमारी का सुनकर मेरी जो हालत हुई क्या बताऊं। उसी व्याकुलता में चाचा मोतीराम से आपके बारे में पूछा था। आप अभी कैसे हैं? कौन से नर्सिंग होम में? क्या मैं आपसे अभी इस वक्त मिल सकती हूँ? मैं उस दिन शाम को 5 बजे नर्सिंग होम पहुंची। मुख्य द्वार पर ही बड़े भाई श्याम मिल गए। मैंने उन्हें उलाहना देते हुए कहा, क्यों भैया, तुमने मुझे पापा की बीमारी की खबर भी नहीं दी? श्याम ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, डैडी को लेकर हम पहले इतना परेशान थे। निर्मला ने जरूर तुम्हें फोन किया होगा, पर आजकल फोन की जो हालत है। उस वक्त मम्मी की भाभी निर्मला का हाथ पकड़कर अंदर आ रही थी। शायद वे भी अभी घर से कार में आए थे। मैंने दौड़कर मम्मी को पुचकारते हुए पूछा, मम्मी, अभी पापा की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटे, पर इस बीमारी का क्या भरोसा? मम्मी ने कहा, कौन सा डॉक्टर पापा का इलाज कर रहा है? कहो तो मैं डॉक्टर इब्राहिम को बुला लूं। वो शहर का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट है। नहीं, जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनर्जी भी नामी डॉक्टर है। अभी डैडी की तबीयत में काफी सुधार है। बस डॉक्टर ने किसी भी विजिटर को भीतर जाकर उनसे मिलने की सख्त मनाही की है। श्याम ने कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए उन्हें देखाऊंगी। मैं कमरे में भीतर भी नहीं जाऊंगी। मुझे यह विजिटर्स कार्ड दे दो। मैंने श्याम से अनुरोध किया। इस नर्सिंग होम में बिना पास के भीतर जाने ही नहीं दिया जाता। पर श्याम भी जैसे अड़ गया। मैं किसी भी हालत में किसी को भी अंदर जाना नहीं दूंगा। हमें डैडी की जान प्यारी है। देख नहीं रही हो, हम सब खुद बाहर खड़े हैं। देखो, समझदार बनो। मैं वादा करती हूँ कि मैं भीतर नहीं जाऊंगी। पर्दे के पीछे से उनका दर्शन करके लौट आऊंगी। पर निर्दयी श्याम ने एक न सुनी। भाभी निर्मला खामोश बुत की तरह खड़ी रही। मम्मी ने बेटे की हिमायत करते हुए कहा, विमला, तुम जिद क्यों करती हो? 2-3 दिन की तो बात है। तेरे बाबा जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। फिर जरूर उनके साथ बैठकर पहले जैसी घंटों भर बातें करना। वैसे भी अपनी बेटी बेटियों से उनका मोह तुझसे ज्यादा है। उस दिन मैं निराश ही लौट आई। दूसरे दिन भी मैं निराश ही लौट आई। तीसरे दिन भी मैं निराश ही लौट आई। श्याम, निर्मला और मम्मी आपके कमरे के बाहर मेरा रास्ता रोककर खड़े हैं। उन्हें कितना मनाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। एक तरफ चाचा मोतीराम कह गए कि आप मुझसे मिलने के लिए आतुर हैं, मुझसे कोई जरूरी बात करने को व्याकुल। दूसरी तरफ श्याम भाई कहते थे कि आप मुझसे नाराज हो और मुझसे मिलना नहीं चाहते। मुझे देखकर आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की संभावना ज्यादा है। नहीं पापा, नहीं। मैंने आपको बेहद चाहा है। मैं आपका बुरा कैसे चाहूंगी? मैं सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। एक बार पहले भी जब आपको टाइफाइड हुआ था, मैंने रात दिन आपके सिरहाने बैठकर आपकी पेशानी पर ठंडी गीली पट्टियां बदलती रही। ठीक होने के बाद आपने मेरा हाथ सर पर रखकर कहा था, विमला, तुम मेरी धर्म की बेटी नहीं,
पिछले जन्म की मेरी माँ हो। पर पापा, आज शाम निर्मला और मम्मी मुझे गैर क्यों समझ गए? अब तक तो मैं आपके घर की सदस्य बनकर रही हूँ। आपके मुझ पर इतने एहसान है, उन्हें मैं कैसे भुला सकती हूँ? अरुण तो अचानक मुझे वैधव्य का दुख देकर खुद चलता बना। उस वक्त आप अगर मेरे सर पर अपना हाथ न रखते तो न जाने मेरी क्या हालत हुई होती। आपने ही भागदौड़ करके मुझे अरुण वाली फर्म में नौकरी दिलाई, इंश्योरेंस के पैसे वसूल करके दिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दिया। जब कभी मुझ पर कोई विपत्ति आई, मैं दौड़ती हुई आपकी शरण में गई, फिर वो मकान मालिक की धमकी हो या बॉस की बुरी नज़र। एक विधवा का अपने बच्चों के साथ अकेले जीवन काटना कितना दुश्वार है, इस बात का एहसास मुझे बखूबी होने लगा था। आपसे जुड़े हुए बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को भी लोगों ने शक की निगाह से देखा। खुद श्याम भैया, निर्मला भाभी और मम्मी को भी आपका मेरे यहाँ आकर घंटों तक बैठना और अपने दिल की बातें मेरे साथ करना नागवार गुजरा। आज का इंसान सही अर्थ में कितना तन्हा होता जा रहा है। वो अपने छोटे बड़े दर्द अपने भीतर ही जज्ब करता रहता है। कोई एक खुशनसीब होगा जिसे भरोसेमंद दोस्ती का कंधा मिल जाता है, जिस पर वो अपना सिर टिकाए रोए, अपने आप को बांट कर हल्का महसूस करे। हम दोनों यकीनन ऐसे खुशनसीब लोगों में से थे जिनको सीने में समाये दुख सुख बांटने के लिए मनचाहा आधार मिला था। फिर भी कम ध्यानी लोगों की मनोवती स्थिर पुरुष के शारीरिक संबंध से ऊपर उभर कर भावनात्मक संबंध की कल्पना कर पाने में असमर्थ रही। चाचा मोतीराम आपकी खैर खबर लेने के लिए मुंबई से लौटा है। ये सुनते मैं दौड़कर उनके पास गई। चाचा, श्याम भैया और वे सब मुझे पापा से मिलने नहीं देते। आप तो कह रहे थे कि पापा मुझे देखने को तड़प रहे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात सुनकर चाचा मोतीराम हैरान पड़ गए। तुम्हें भाव से मिलने नहीं दे रहे? ये तो सरासर अन्याय है। सारे जहान को पता है कि भाव का तुझसे खास स्नेह रहा है। मरने वाले की आखिरी इच्छा दोस्त क्या दुश्मन भी पूरा करने को तत्पर रहता है। कुछ देर सोचने पर चाचा अचानक मेरी तरफ निरंतर देखते हुए बोले, सच कहो, कहीं तुमने रुपए पैसे उनके पास अमानत के तौर पर तो नहीं रखे? चाचा की बात सुनकर मैं शून्य सी हो गई। एक तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। अपने जीवन की तमाम जमा पूंजी, अपने बच्चों का भविष्य तो मैंने इनके पास ही गिरवी रख छोड़ा था। अगर वह रकम मुझे वापस न मिली तो फिर समझो कि मेरा सर्वनाश तय है। पापा, आपने ही तो सलाह दी थी कि अरुण के इंश्योरेंस से मिला पैसा और उसकी बचत की रकम सब श्याम के पास ब्याज पर रख दो। हर महीने तुम्हें 4-5 हजार घर बैठे मिलते रहेंगे। उससे मेरे बच्चों की बेहतर परवरिश होगी। तुम्हारी रकम को कोई जोखिम नहीं है, इस बात का जामिन मैं हूँ। नहीं पापा, नहीं। मुझ बेसहारा विधवा औरत की अमानत में खयानत आप कभी नहीं करेंगे। मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। मेरा आप में पूरा भरोसा है। मैं चाचा से कहती हूँ, नहीं चाचा, ये बात हो ही नहीं सकती। ये सच है कि मैंने पापा की सलाह पर श्याम भैया के पास पैसा ब्याज पर रखा है, पर श्याम भैया के पास रुपयों की क्या कमी है? उनके पास तो अपनी करोड़ों की दौलत है, जमीन जायदाद, मोटर गाड़ियाँ। तुम बहुत ही भोली औरत है। रुपये पैसे की कमी हमेशा साहूकारों को ही महसूस होती है। उनकी लालच का कुआं कभी भी नहीं बढ़ता। चाचा की बात सुनकर मेरे बदन में बिजली की लहर दौड़ जाती है। पर चाचा, मेरे पास पक्की रसीद है। मुझे यूँ डूबता हुआ देखकर चाचा को मुझ पर रहम आता है। कहता है, उठो विमला, आप देर मत करो। डॉक्टर बनर्जी से कहकर मैं तुम्हें मुलाकात वाले समय से पहले ही उनके पास ले चलता हूँ। इन्होंने तुम्हारे साथ सरासर अन्याय किया है। भाव, आंखों खोलो, देखो आपसे कौन मिलने आया। चाचा आपको जगाने का प्रयास करते। पापा, मैं हूँ, आपकी बेटी विमला।
मैं दौड़कर आपका हाथ पकड़ती हूँ, आपकी छाती पर सर रखकर रोना चाहती थी, पर मौके की नजाकत देखते हुए अपने आप पर काबू रखती रही। आप आंखें खोलकर लगातार मेरी ओर देख रहे हैं। उनमें शिकायत है, उलाहना है। इतने दिन तुम कहाँ थी? तुमने मेरी कोई खैर खबर ही नहीं ली। आपके हाथ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पापा, मैं आपको कैसे बताऊं कि इन्होंने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया, मुझ पर बंदिश लगा दी। अब आप ठीक हो जाए, मैं आपको अपने घर ले चलूंगी, आपकी सेवा करूंगी। नहीं पापा नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो हमारे खैर ख्वाह रहे हैं, हमेशा हमारा भला चाहे, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है। पापा आपकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों को गीला करते हुए बह रहे हैं। लगता है आपकी जुबान तालू को लग गई है। आप कुछ कहना चाहते हैं, पर कोशिश के बावजूद शब्द आपका साथ नहीं दे पा रहे। सिर्फ आपके हाथ की पकड़ मजबूत और मजबूत होती जा रही है। मैं सब कुछ समझ रही है पापा, आप मजबूर हैं। मेरे लिए कुछ न कर पाने का आपको बेहद अफसोस है। खुद को गुनाहगार महसूस कर रहे हैं आप। आपने अपने बेटे पर विश्वास किया, अपने इर्द गिर्द के सभी सगे संबंधियों पर विश्वास किया, पर आज की ये दुनिया विश्वास के काबिल नहीं हुई है। वो अपनी पाक निष्ठा खो चुकी है, भावनाओं से वंचित होकर पत्थर बन चुकी है। पर मैं पत्थर बनना नहीं चाहती पापा। मेरे असली माता पिता तो मेरे जन्म के बाद ही एक हादसे में गुजर गए। उसके बाद आप में ही मैंने अपने माँ बाप को पाया। मैं अपना वो विश्वास खोना नहीं चाहती, अपने सीने से लगाकर उसे संजोना चाहती हूँ। इस विश्वास को खोते ही मैं खुद को भी खो बैठूंगी। आपकी आंखें मूंझी हुई हैं, चेहरा शांत हो गया, हाथ की पकड़ ढीली होने लगी है। शायद आप इस घड़ी का ही इंतजार कर रहे थे। ना पापा ना, आपको मुझसे माफ़ी की तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस दुनिया को कुछ कुछ समझने लगी हूँ। ये कितनी मक्कार फरेबी, खुद मतलबी बनकर अपना चेहरा गंवाकर बेमतलब बन गई है। श्याम भैया कमरे में आते ही मुझे देखकर कितना शोर मचा रहे हैं। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? निकलो, बाहर निकलो। मुझे इस पत्थर पर दया आ रही है। पापा, मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। विश्वास कीजिए, आपका दिया हुआ प्यार, स्नेह, विश्वास मेरी अनमोल पूंजी बनकर रहेगी और उसे कोई भी मुझसे न छीन सकेगा, न लूट सकेगा। धन्यवाद।